हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए इंग्लिश के सेक्शन सी इंग्लिश ग्रामर जो कि टेंस का क्वेश्चन रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि इंग्लिश के पेपर में ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम आती है जिसमें टेंस का टॉपिक कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता टेंस का। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से आपको पहचानना है कि एग्जाम में टेंस का क्वेश्चन आया है। तो बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर टेंस पर वीडियो बनाओ, टेंस का क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, ऐसी कौन सी चीज़ है जो टेंस को इजीली हम समझ सकती है। तो सिर्फ एड वर्ब, इस एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जिन बच्चों को ये चीज़ पता है कि एड वर्ब क्या होती है तो एड वर्ब के बेसिस पर आप टेंस के मोस्टली क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो एडवर्ब कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि एडवर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो बच्चों को पढ़ाई जाती है बट एडवर्ब बच्चों को बताई नहीं जाती। तो एडवर्ब के बारे में ज़्यादा बच्चे जानते नहीं हैं। तो जो बच्चे एडवर्ब के बारे में नहीं जानते, ये वीडियो उनकी बहुत हेल्प करेगा कि एडवर्ब क्या होती है। और ये भी हेल्प करेगा ये वीडियो आपकी कि टेंस कैसे किया जाता है। इसके बेसिस पर अगर आज ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप इस वीडियो के बेसिस पर टेंस के क्वेश्चन सोल्व करने लग जाएंगे और आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। बस आपको समझना है तो एडवर्ब समझने की एडवर्ब क्या होती है। तो गाइज, फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल, सभी टेंसों की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है। हम एग्जाम में कैसे पहचानें कि कौन सा टेंस हमें ब्लैंक में फिल करना है। तो ये कुछ एक वर्ड्स दिए हुए होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं पहचानने में कि कौन सा टेंस हमें ब्लैंक में फिल करना है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की ये कुछ वर्ड्स जो कि एडवर्ब है, ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, शेल्डम, ऑफन, डेली, कैजुअली, नियरली, ओकेजनली, ईच के साथ कोई डे, वीक, मंथ, ईयर आ जाए या एवरी के साथ कोई डे, वीक, मंथ, ईयर आ जाए। अगर इनमें से कोई वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई देता है तो आप बेझिझक ब्लैंक के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये 4 टॉपिक साइड में और समझाए गए हैं: यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, स्टेटमेंट या कोइडियम्स, सार्वभौमिक सत्य, आदि संबंधी वाक्य, ऐतिहासिक तथ्य, मुहावरे या कोई कहावत। अगर ऐसा कुछ अभी आता है तो भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पर कराना है। सो गाइज, अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब होती है नाउ, दिस, दिस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और लुक। अगर ये 6 वर्ड्स आपको टेंस में दिखाई दे तो आप बेझिझक ब्लैंक के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फिल कर दे। उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और आई के साथ एम। आपको ये ध्यान रखना है नाउ, दिस, दिस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट या लुक। अगर इनमें से कोई वर्ड भी आपको सेंटेंस में दिखाई देता है तो आपको ब्लैंक के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फिल कर कराना है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब यट, रिसेंटली, फॉर, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, टिल, स्टिल। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे तो आप ब्लैंक के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल कर कराएं। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंस फोर के साथ टाइम। अगर आपको सिंस फोर के साथ कोई भी टाइम दिखाई दे रहा है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वहां फिल कर करा सकते हैं। नेक्स्ट, हम पास्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। पास्ट सिंपल की एडवर्ब यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, प्रीवियस डे, वीक, मंथ, ईयर। अगर ये 4 वर्ड आपको कहीं दिखाई देते हैं किसी सेंटेंस में तो आप लिंक के अंदर पास्ट सिंपल टेंस फिल कर कराई। पास्ट सिंपल टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस रहने वाला है, ये अधिकतर पूछा जाता है बच्चों से एग्जाम में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब देन, दैट, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ही थोड़ा मैच खाता है, बस वहाँ डेट की जगह दिस का यूज़ करते हैं, यहाँ दिस का डेट हो जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखिए एट दैट टाइम आया या एट दिस टाइम आया। एट दिस टाइम या एट दैट टाइम का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। दिस और डेट में ही कंफ्यूजन होकर बच्चे पास्ट कंटिन्यूस की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस फिल कराते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये 5 वर्ड आपको दिखाई दे तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस फिल कर कराएंगे। पास्ट परफेक्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पास्ट परफेक्ट बिफोर और आफ्टर का यूज। बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर से पहले उल्टा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 2 अगर आपको वर्ड दिखाई दे बिफोर या आफ्टर सेंटेंस में कहीं भी तो आप बेझिझक ब्लैंक के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस फिल कर दें। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिंस 4 के साथ टाइम। अब आप बोलेंगे कि सर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सिंस 4 के साथ टाइम लिखा है। तो देखिए साइड में लिखा हुआ है पास्ट इंडिकेशन। अगर आपको सेंटेंस में कोई पास्ट इंडिकेशन दिख रहा है और वहाँ अगर आपको सिंस 4 के साथ टाइम नजर आ रहा है तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फिल कर कराना है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं सिंस 4 के साथ टाइम, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखने को मिलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी देखने को मिलता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में देखने को मिलता है। बट पास्ट इंडिकेशन का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पास्ट का इंडिकेशन जैसे कि कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तब आपको देखना है कि वहाँ अगर सिंस 4 के साथ टाइम है तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फिल कर कराना है। नेक्स्ट, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल इंपॉर्टेंट टेंस रहने वाला है। टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, ईयर। अगर ये 3 वर्ड आपको दिखाई देते हैं सेंटेंस के अंदर तो आप फ्यूचर सिंपल टेंस को फिल करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आप लोगों की बहुत सहूलियत का काम करता है क्योंकि इसकी कोई एडवर्ब नहीं होती तो ये सेंटेंस के अंदर नहीं आता है। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बाय प्लस टाइम, सिर्फ एक वर्ड, सिर्फ एक एडवर्ब, तो ये भी बहुत ईजी है। बाय के साथ अगर आपको कहीं भी टाइम नजर आता है तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिल कर दे। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वही सिंस 4 के साथ टाइम, बट आपको यहाँ पर भी कोई एनी फ्यूचर इंडिकेशन का ध्यान रखना है। कोई फ्यूचर इंडिकेशन आने पर ही सिंस 4 के साथ टाइम आने पर आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फिल कराना है। तो गाइस, ये हमारी एडवर्ब कंप्लीट हुई। अब आप इस वीडियो की हेल्प से एडवर्ब याद कीजिए। सबसे पहले आप लोग एडवर्ब याद करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब की हेल्प से कैसे सेंटेंस को फिल किया जाता है वो भी सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ